सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, हमने मैक्सिमम टॉपिक्स की बात हमने इस चैप्टर में कर दी थी। फाइनली हमारा आधा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो हम अब आगे की बातों पर बात करते हैं। तो आपने देखा होगा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने बात की थी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमने देखा था वो हमने मेल में देखा था, पेनिस। अब हम बात करेंगे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जो कि हमारा क्या होता है, ओवरी। तो कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ओवरी है, उसमें क्या क्या होता है। जैसे हमने मेल में देखा था, वल्ज रीजन होता है, ग्लांस पेनिस होता है, फॉरस्किन होती है, प्रीबियूस होता है, ये सारी बातें हमने देखी थी। आप मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप एक्सटर्नल जेनिटल देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी ओवरी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें है वो है इट इंक्लूड्स mons pubis, it includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है यानी कि ओवरी है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं पढ़ा था क्योंकि ये चीजें उसमें नहीं थी। अब हम इसको इसमें पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, आप पहले इसको लिख लीजिए फिर हम सारी चीजें समझ लेंगे। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। इट इज अ cushion of fatty acid. It is a cushion of fatty acid tissue covered by fatty acid tissue covered by skin and pubic hair। फिर हम बात करेंगे लेबिया मेजोरा की। लेबिया मेजोरा में हम बात करेंगे द लेबिया मेजोरा are fleshy folds of tissue which extends down from the mons pubis and surrounded the vaginal opening। तो आप पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम इस पॉइंट को समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरिस के बारे में।
तो फाइनली हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो फीमेल का होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट है, यानी कि हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया ओवरी है, किन किन पार्ट से मिलकर बना है। पहला हमारा होता है मॉन्स प्यूबिस, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा होता है लेबिया मेजोरा। तीसरा पार्ट हमारा होता है लेबिया माइनोरा, और उसके बाद होता है हाइमन, और उसके बाद में होता है क्लिटोरिस। इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट से मिलकर हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो बना होगा। वैसे तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनता है। हमने इसमें ओवरीज के बारे में देखा था, 1 पेयर ऑफ ओवरी है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो बहुत सारे पार्ट से बनकर ओवरीज 1 पेयर होती है। उसके बाद ओविडक्ट के बारे में देखा था, एसिस्टेंट डक्ट जिसको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके बाद 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम फिम्बरी कहते हैं। फिर एम्पुला, ब्रॉड पार्ट, फैला हुआ पार्ट जो एम्पुला होता है, नैरो पार्ट जो सकरा पार्ट होता है वो स्थमस होता है। यूटेरस के हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। वेजाइना के बारे में पढ़ा, सर्विस के बारे में पढ़ा, सर्वाइकल कैनल के बारे में पढ़ा, बर्थ कैनल के बारे में पढ़ा हमने। बहुत सारी चीज़ें हमने वॉर्म हम देखा, ओविडक्ट जो भी 2 होते हैं हमारे पास में, ओवम, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। तो हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो 5 पार्ट से बना है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को समझेंगे। हम मॉन्स प्यूबिस को भी समझेंगे, लेबिया मेजोरा भी समझेंगे, लेबिया माइनोरा भी समझेंगे, हाइमन भी समझेंगे और क्लिटोरिस भी समझेंगे, ताकि स्पेसिफिक तरीके से हमको समझ में आ जाए। अगर हर किसी की डेफिनेशन इंडिविजुअल 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाती है तो हमारे सामने दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम किसी की डेफिनेशन लिख ना पाए। इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। मॉन्स प्यूबिस होता क्या है? तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? इट इज द कुशन ऑफ फैटी एसिड टिश्यू। एक टाइप का कुशन होता है, फैटी एसिड टिश्यू का बना होता है, कवर्ड बाय स्किन। क्या होता है? स्किन से कवर्ड होता है। एंड प्यूबिक हेयर, फॉर एग्जांपल के लिए इस टाइप से कोई सरफेस है, उस पर क्या होते हैं, इस टाइप से प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करो, पेनिस की, उस पर भी क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसी टाइप से क्या होता है, ओवरी में भी क्या होता है, आउटर वॉल पे जो है प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, एक टाइप का कुशन होता है फैटी एसिड टिश्यू का, क्योंकि स्किन के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है, और उस पर क्या होता है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट लेयर पे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेबिया मेजोरा की। लेबिया मेजोरा क्या होता है? तो द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड, थोड़ा सा क्या होता है, गद्देदार, थोड़ा सा मोटा, थिक, फ्लैशी फोल्ड होता है, फोल्डेड फॉर्म। जैसा आपने पेनिस पे देखा था, वर्ड रीजन फोल्डेड फॉर्म था। उस तरह से ओवरी में क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। फ्लैशी फोल्ड टिश्यूज का बना होता है, विच एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट क्या होता है, हेरी फॉर्म के नीचे होता है। एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, और कहाँ पर घिरा हुआ रहता है, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वहां पर फाइनली क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है। तो आपने ये नोट कर लिया आई होप। अब हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा के बारे में, कि लेबिया माइनोरा क्या होता है और हाइमन क्या है, क्लिटोरिस क्या होता है। लेबिया माइनोरा, सो the labia minora are paired folds of tissue under the labia majora। आप पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर हम सारी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद में हाइमन, the opening of the vagina
opening of the vagina is often covered particularly ना करें और इसको करें partially by a membrane called hymen. Next है clitoris. Clitoris is a tiny finger-like structure lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening. और नोट कर लीजिए. सो रिमेनिंग जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट है उसमें हम देखते हैं लेबिया माइनोरा. तो लेबिया माइनोरा क्या होता है? तो लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड. क्या होते हैं? पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के. तो कहाँ होते हैं? अंडर द लेबिया मेजोरा. तो लेबिया मेजोरा देखा था हमने. लेबिया मेजोरा के अंदर पार्ट अंदर घिरा हुआ क्या होता है? लेबिया माइनोरा. उसके बाद हाइमन की बात करें. सबसे पहले बताना चाहूँगा हाइमन अपने आप में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन होती है. द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली. मतलब जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो क्या होती है? पार्शियली एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होती है? कवर्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइमन. सबसे पहली बात आपने जो सीख लिया है कि जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो पार्शियली कवर्ड किससे होती है? मेम्ब्रेन के थ्रू होती है. इसको हम क्या कहते हैं? हाइमन. हाइमन के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि वर्जिनिटी के लिए विच मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्जिनिटी. तो वर्जिनिटी के लिए जो मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइमन. जरूरी नहीं है कि हम वर्जिनिटी का पता जो है वो हाइमन मेम्ब्रेन के थ्रू ही कर सकते हैं. हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि अगर उसकी हाइमन किसी फीमेल के हाइमन ब्रेक है इसका मतलब वो क्या है? वर्जिन नहीं है. हाइमन जो होती है मेम्ब्रेन, कभी कभी क्या होता है बचपन के समय साइकिल चलाने के दौरान स्पोर्ट्स वगैरह में उस समय भी क्या होती है? हाइमन क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है. तो हाइमन को आप वर्जिनिटी से कोरिलेट ना करें. ऐसा ना समझे कि जिसकी हाइमन ब्रेक हो गई है, हाइमन मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो गई, टूट गई है, वो फाइनली क्या है? वर्जिन नहीं है. वो भी क्या होते हैं? वर्जिन हो सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके थ्रू क्या होता है? बहुत सारे थीसिस बताई गई है वर्जिनिटी के बारे में.
तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने कि वर्जिनिटी के लिए जो मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल बताया है बहुत सारे साइंटिस्ट ने, सब केसेस, सभी केसेस की बात नहीं कर रहा, कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ, तो हाइमेन जो उसके रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये बात 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि हाइमेन मेम्ब्रेन जो होती है वो दूसरे कई रीजन से भी क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद लास्ट पार्ट की बात करें, क्लेटोरिस। क्लेटोरिस क्या होता है? तो क्लेटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसा आपने देखा था कि इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, जिनको हमने क्या कहकर बोला था, उसको हमने बोला था फिब्री। वैसे ही क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? लाइक एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मैनोरा। लेबिया मैनोरा के जो अपर जंक्शन होते हैं वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब वो यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से हमारे यूरेथ्रल क्या होता है, ओपनिंग होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हमारे, जो कि हमारा होगा मेमोरी ग्लैंड्स। उसमें आपको ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो आप सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से समझ लीजिए। इसको इरेज करता हूँ मैं। हेडिंग डालता हूँ, मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स पता ही होगा, मेमोरी ग्लैंड क्या होती है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो कि मिल्क सेक्रेशन के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, समझते हैं उनको। और फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड is characteristic of all female mammals. Second one, the mammary glands are paired. The mammary glands are paired structures, जिनको हम क्या कहते हैं, breast, that contain glandular tissue, and variable amount of fat. Third point, the glandular tissue of each breast, the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. Containing cluster of cells called alveoli. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला नहीं है, वो अलग है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसको नोट करिए, 3 पॉइंट्स को, इनको समझते हैं, फिर आगे पॉइंट्स पे बात करते हैं।
सो मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, आपको पता है कि मेमोरी ग्लैंड्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के सिक्रेशन के लिए जो ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में देख चुके हैं। तो फीमेल जो होती है या उसको बोले मदर, सीधी सी बात है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है बच्चे के लिए। फर्स्ट मिल्क को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है और येलोविश कलर का होता है। कैसा होता है, येलोविश कलर का होता है, पेल येलोविश होता है, हल्का पीला होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। आपने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा, विस्कोसिटी का मतलब ये होता है गाढ़ापन, और जितना विस्कस है कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इसमें क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। हम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, एंटीबॉडी के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। एंटीबॉडी होती है जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एंटीजन वगैरह फॉरेन सब्सटेंस से क्या होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करती है, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीबॉडी का एक नाम जो होता है वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन उसको हम आई के बेस में जी लिखते हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं इसमें IgA एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। और मदर फीडिंग की प्रोसेस जो होती है, जब माँ पहली बार अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। और बताते हैं डिलीवरी की प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं पार्ट्यूशन। ये सारी बातें हमने। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी ग्लैंड कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे सिक्रेट होता है, उसकी बात करते हैं। सो अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स, the functional memory gland characteristics memory gland is characteristics of all female mammals। मतलब क्या है, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जितनी भी फीमेल मैमल्स की। तो पहली बात कि फीमेल मैमल्स जो होती है, मैमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आता है, मेल भी आता है, लेकिन जो फीमेल मैमल्स होती है उसी में सिर्फ क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो मिल्क सिक्रेशन करती है। अब मेमोरी ग्लैंड जो होती है आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या होती है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, इनको ब्रेस्ट कहते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ब्रेस्ट जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के बने होते हैं, लेकिन मीट के पार्टिकल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। और उसमें क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट में क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है। फिर द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट, आपको पता है ब्रेस्ट जो होता है 1 पेयर एंड 2 होते हैं। हर ब्रेस्ट के जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं इज डिवाइडेड इनटू 50-20 मेमोरी लोब। और जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं हर एक ब्रेस्ट के वो 15 से 20 50-20 मेमोरी लोब में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और उस लोब्स में क्या होता है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल। और उसमें क्या होते हैं, क्लस्टर मतलब एक ग्रुप या गुच्छा, बहुत सारे सेल्स का क्लस्टर होता है, इसको हम कहते हैं एनिपोड। हमें समझ में क्या है कि मेमोरी ग्लैंड क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल मैमल्स का, समझ में आ गया। मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, जो किसके बने होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू के बने होते हैं। और उसमें बहुत अमाउंट में फैट की प्रेजेंट होता है, मतलब टिश्यू के साथ साथ फैट के भी बने होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होगा हर एक ब्रेस्ट का उसका होता है डिवाइडेड होता है किसमें, 15-20 प्राइमरी लोब्स में। आपने लोब्स के बारे में देखा था, टेस्टिकुलर लोब्स प्रेजेंट होगा। और उन लोब्स में क्या होगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, मतलब वो भी क्या होंगे, बहुत सारे क्लस्टर सेल्स के होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्वेओली बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट्स की। सो एल्वेओली किस तक आपने देख लिया कि जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं मेमोरी लोब्स में जो किसके बने होते हैं, तो क्या बोलते हैं, एल्वेओली। उसके बाद 4th पॉइंट है the cells of alveoli secretes milk which is stored in the cavities lumen of alveoli
point, the alveoli opens into mammary tubules. Next, the tubules of Winslow joints to form a mammary duct. Last point, several ducts to form a wider mammary ampulla which is connected to lactiferous duct. Lactiferous duct through which the milk is sucked out. नोट कर लीजिए इसको आप। अब हमने एलोवेली तो देख लिया था। तो एलोवेली की सेल्स जो होती है वो क्या करती है, मिल्क को सेग्रेट करती है, स्टोर्ड इन द कैविटी। कैविटी होती है ल्यूमेन, एलोवेली की उसमें क्या होता है, मिल्क सेग्रेट होता है, स्टोर्ड होता है। सेग्रेट तो एलोवेली करेंगे, स्टोर कर करें कैविटी करेगी एलोवेली की, जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। फिर एलोवेली जो होती है वो ओपन किसमें होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स के ओपन होगी। और फिर ट्यूब्यूल्स जो होती है हर एक लोब की वो ज्वाइन करती है, क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट बनाती है। और उसके बाद बहुत सारे डक्ट्स फॉर्म होते हैं, वाइडर मेमोरी एम्पुला। एम्पुला बता सकते हैं मैंने, वाइडर चौड़ा पार्ट होता है, फैला पार्ट होता है, एम्पुला बनाते हैं, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू अटैच होती है और उसके थ्रू क्या होता है, मिल्क का होता है, सल्टा होता है, बाहर आता है। ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी लग रही होगी, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको फ्लोचार्ट के फॉर्म में बता देता हूँ कि किस टाइप से हमारे मेमोरी ग्लैंड में जो हमारा मिल्क जो सल्ट आउट होता है, उसको रेस करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम
लुमेन, उसके बाद कहाँ पर आएगा मेमोरी ट्यूब्यूल्स, जो कि आपने देखा इसमें मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद क्या होगा मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद में फिर क्या होगा मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी एम्पुला के बाद में फाइनली कहाँ पर आएगा लैक्टिक वेनस डक्ट में आएगा, वहाँ से क्या होगा इसको सॉल्व आउट कर लिया जाए। तो अगर आप इस फ्लो चार्ट को देख लेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप फ्लो चार्ट को एलिवेली से लुमेन एलिवेली जो लुमेन का होता है, मेमोरी डक्ट ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, फाइनली क्या होता है लैक्टिक वेनस डक्ट से क्या होता है मेन सॉल्व आउट हो जाता है। तो फाइनली हमारा टॉपिक यहाँ तक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या होता है हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। फाइनली हमारा 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में। तो मानते चलिए 2 या 3 दिनों के अंदर 3 लेक्चर सफिशिएंट है आने वाले टॉपिक्स के लिए। तो 3 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर फाइनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक्सटर्नल जेनिटलिया ओवरी का क्या होता है और फाइनली मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।